व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है भाई। 10 ट्रेड करूँगा, 10 की 10 प्लस करके दिखाऊंगा। कोई भी ऐसा लेट नहीं होगा। कैसे होगा जल्दी से देख लो आकर। अब दिखाने से पहले बताता हूँ कि सारे यूट्यूबर्स आपको पागल बनाते हैं, अपने कोड सेल करने के चक्कर में आपको डराते हैं कि मार्केट में ये मत करो वो मत करो। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दुनिया का एक इकलौता ऐसा चीज़ है जिस पर पूरी दुनिया काम करती है, बाकी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने इंडिया के कम से कम 8 कोर्स बाय करे हैं और खुद का एक्सपीरियंस है। कोई कुछ नहीं सिखाता, सब बकचोदी करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो गाइस आ गए हैं लैपटॉप के डिस्प्ले पे और हम आपको बताते हैं आज है सैटरडे सैटरडे मार्केट बंद रहती है। और अभी मार्केट में क्या होने वाला है, कौन कौन सा सपोर्ट है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस है, उसी पे वर्क करके दिखाता हूँ। सेम अकाउंट है उसी क्लाइंट का जिसका मैंने 15,000 कल बनाया था 30,000 से। आज भी कोशिश करते हैं उसका कुछ पैसा बना के दें और उसको अकाउंट उसको दे देंगे। ठीक है, मंडे से किसी और का लेंगे। अब देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं, निफ्टी क्या चल रही है। ये कल का जोन है जो मैंने बताया था मार्केट यहाँ तक गिरेगी, मार्केट एग्जैक्टली वहीं तक गिरी, इसके बाद फ्लैट हो गई। ठीक है, अब ये देखो निफ्टी आज का दिन, आज का 5 मिनट का कैंडल्स हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। एक लाइन ये हो गई अप और ये हो गया लो। ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। ये कैंडल जो है नीचे वाला, ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। सपोर्ट क्या था 25,107, इसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक ये 5 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है इसके नीचे और दूसरी कैंडल भी इसके नीचे रेड बनती है तो हम यहाँ से पुट लेंगे और फिर यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं 24,900 के आसपास, 24,970 980 के आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसके नीचे क्लोज करती है तो ठीक। ये तो निफ्टी का हो गया। निफ्टी 25,107 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो 24,950 के आसपास जाके गिरेगा। ठीक है, बशर्ते इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। अभी ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जाके क्लोज कर दिया, यहाँ से रिकवरी आ गई तो बात अलग है। रिकवरी अगर आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ये लेवल ब्रेक होगा, ये वाला लेवल, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम बैठ के देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही निफ्टी बैंक का बताता हूँ आपको। निफ्टी बैंक का सिंपली कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। जो लोग गुमराह करते हैं इधर उधर के इंडिकेटर लगा के, इधर उधर की सारी चीज़ें लगा के, उस चीज़ में गुमराह नहीं होना आपको सिर्फ आराम से देखना है, बैठना है बस। ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। ठीक है, और निफ्टी बैंक क्या कह रहा है, निफ्टी बैंक सपोर्ट 51,490 के ऊपर है। ये इसका सपोर्ट है 51,490। ठीक है, पहली बात तो इसने डे लो का ही सपोर्ट मान लिया है और यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे बाय लेवल कहाँ होगा, हमारा बाय लेवल होगा 51,930 के ऊपर ब्रेक करेगा तो। और ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस है 52,000 पे। जब ये 52,000 से निकले ना, इसको ब्रेक करे, तब हम एक पोजीशन ले सकते हैं और हमें 200-300 पॉइंट का गैप आराम से मिल जाएगा। फिर 52,302, अच्छा ठीक है, हाँ मिल जाएगा। स्कैल्पिंग में 70-80 पॉइंट यहाँ के बाद आपको मिल जाएंगे अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, इसका आज का लो ब्रेक करता है तो हमें 50-60 पॉइंट यहाँ तक मिल जाएंगे क्योंकि नीचे सपोर्ट है। ठीक है, ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है, नीचे तुरंत सपोर्ट है इसका। अगर सपोर्ट ब्रेक किया आज, लो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी लो बनाया, सपोर्ट ब्रेक किया, तो हमारे पास इतना बड़ा गैप है 51,100 से लेकर, मतलब 200-300 पॉइंट का गैप है। इसमें 100-150 पॉइंट 250 पॉइंट अपने आराम से हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक हैं, यू बैंक, हिंडाल्को, ये तो अच्छा हिंडाल्को, हाँ हिंडाल्को में कैसे काम करेंगे देखो हम बताएं आपको। हिंडाल्को का आज का हाई था ये। ठीक है, ये आज का हाई है। स्टॉक में कैसे काम करते हैं, ये आज का हाई है। ठीक है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसके ऑप्शन में बाय करेंगे। ठीक, ऑप्शन बाय कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी फटाक से ये निकल गया, देखो ब्रेक कर दिया इसने, इसमें ब्रेकआउट आ गया। 740 का ऑप्शन है 28 रुपये का, 28 रुपये का चल रहा है। देखो 28 रुपये 28.90 का चल रहा है, 740 का इसका ऑप्शन। ठीक है, अब इसको ट्रैक करते हैं। हिंडाल्को अभी तो मैंने पॉइंट आउट किया था, ये कहाँ गया। ये इसका हाई था ना, यस एग्जैक्टली, हाँ। अब क्या करना है हमें, हमारा ठीक है, अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस भी हमारा यही है भैया,
ये भी रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक की जगह मिल जाएगी हमें 752 तक की, ठीक है। और ये 752 गया तो एक लॉट आपको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये बना के देगी आराम से। स्टॉक में 2-3 पॉइंट मत देगा करो, स्टॉक में 2-3 पॉइंट भी शेयर जाएगा ना तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। लेवल 2 वॉच यही है बस। ये निफ्टी का हो गया आपका, सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको ब्रेक करना चाहिए 25,290 ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे अप साइड, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करता है 25,100 तो हम डाउन साइड बाय करेंगे, ठीक। सिंपल लॉजिक, कुछ ज़्यादा लगाना ही नहीं है दिमाग। लोग दुनिया भर की चीज़ें लगाते हैं, मैं भी आपको दुनिया भर की चीज़ें लगा दूंगा, अभी आपको भसड़ आ जाएगी, इतनी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी चले जाऊँगा इन्वेस्टिंग की साइड पे, अपने सारे इंडिकेटर लगा के बैठ जाऊँगा मैं, फिर आप देखते रहोगे ऊपर नीचे क्या हो रहा है जी। इसलिए दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं पालना है, सिंपली काम करना है कूल माइंड से। ओके, वाह अच्छा। एयू बैंक का तो आज अच्छा हाई बनाया था 739 का। तो एयू बैंक का 739 से ऊपर निकलता है या ब्रेकआउट आता है तो इसके ऑप्शन पे हम जाके इन द मनी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे पैसे बनेंगे हमारे, ठीक। बैंक रिकवरी कर गया, निफ्टी बैंक रिकवरी कर रहा है। देखो ये लेवल देख के रखो, अगर इसको ब्रेक किया तो निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी आएगी। और पहला रेजिस्टेंस तो यही 52,000 का, अगर इसको ब्रेक किया तो 100-200 पॉइंट और मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में, ठीक है। तो निफ्टी बैंक में फोकस रखो। यहाँ के बाद लेवल्स मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूँ, आपको बता दूंगा तो वहीं के बाद ही लेना और रिकवरी वहाँ के बाद आएगी, प्रॉफिट वहाँ के बाद। एक तो लेवल ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। ये दोनों जोन अगर ब्रेक करते, एक तो ये मिल जाएगा, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 20-30 पॉइंट आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। जो बड़ा पॉइंट लेना चाहते हो, बड़ा अचीव करना चाह रहे हो, अगर इसको ब्रेक करे तो वहाँ पे 100-200 पॉइंट यहाँ पे ले सकता है वो आदमी। 100 पॉइंट आराम से यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको पॉइंट आउट भी कर दे रहा हूँ, मैं इसको ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ। अगर इसको ब्रेक किया तो 30-40-50 पॉइंट तो यहाँ मिल जाएगा आपको, और अगर इसको ब्रेक किया तो ये 100-125-150 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी यहाँ बना के देगी इस जोन तक, ठीक है। लेट्स वेट, क्या देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया रिकवरी आ गई है इस समय, शानदार रिकवरी आपकी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और साथ दे रहा है उसका HDFC बैंक, ऑलमोस्ट ग्रीन में आ चुका है। देखो मैंने क्या बोला था, इसको ब्रेक किया, क्या था 51,933 था, 51,960 हो गया। 20-30 पॉइंट ईजिली 20-30 पॉइंट ईजिली मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं। लेकिन प्रीमियम बहुत हाई है यार, प्रीमियम इतने हाई क्यों है भाई, बता सकता है कोई प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई क्यों है? ये इसको ब्रेक करेगा ना, ये रेजिस्टेंस है इसका 52,000, इसको 52,030 इसको ब्रेक करेगा ना तो अच्छा मूव मिलेगा। अदरवाइज़ ये यहीं से घूम कर रिवर्स भी हो सकता है। देखो हाँ एग्जैक्टली, अगर यहाँ से निकल गया तो बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा 20-30 कह रहा हूँ कि 100-200 पॉइंट कैप्चर करने का जोन है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, अभी वेट करते हैं। वीडियो और बड़ा सिंपल रखना है, अपने माइंड को कूल रखना है, पेशेंस के साथ रहना है, पैसा बनेगा, आराम से बनेगा। कैसे बनेगा देखो, आज है फ्राइडे और हम बना के दिखा रहे हैं आपको पैसा, और रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे बनता है, टारगेट आपको बता रहे हैं। और ना कोई RSI यूज़ कर रहा है, ना कोई PSI, दुनिया भर की अल्लम गुल्ला कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना कोई इंडिकेटर लगाना है, ना कोई भसड़ पालना है, ना कोई प्राइस एक्शन देखना है, कुछ नहीं देखना है। हमको कुछ नहीं आता, हमको आता है पिवोट पॉइंट्स, बात ख़त्म। ये इधर ठीक है, ये जो एरिया है इसको बैंक निफ्टी जब ब्रेक कर देगा तो हमें यहाँ तक के मूव मिलेंगे 100-150 पॉइंट के बड़े आराम से, ठीक है। ये मैंने कर दिया पॉइंट आउट। अगर इसी जोन में घूमता रहा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हाथ ही नहीं डालना है। और अगर मार्केट में सेलिंग आई तो ये वाला जोन ब्रेक करेगा, ये डेलो अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें सिर्फ कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 400-500 से लेकर 150, मतलब 100-150 पॉइंट का ये जोन हमें मिल सकता है, क्योंकि नीचे हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया नीचे की ओर तो हमें ये बहुत तगड़ा
300-400 250 पॉइंट का एक जोन मिल सकता है, लेकिन अभी तक की मार्केट को देख के लग रहा है कि रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जोन याद रखना, इस तरह के पॉइंट आउट कर लेना। और इसी तरह हम आते निफ्टी पे। ठीक है, सेम निफ्टी का है। निफ्टी का अगर 25,280 ये जोन ब्रेक करता है, ये वाला जोन अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो हमें 25,373 लगभग 80-90 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से काम करने को। ठीक है, ऊपर की ओर 80-90 पॉइंट आराम से ऊपर की ओर मिलने हैं। और अगर 25,373 कोई ब्रेक करता है तो फिर 100-150 पॉइंट हमें यहाँ पे ऊपर की ओर मिल जाएगा, बशर्ते इसको ब्रेक करना चाहिए। इस वाले जोन को हमें निफ्टी ब्रेक करनी चाहिए। अगर नीचे की ओर बात करूँ, अगर डाउनफॉल आता है, सेलिंग आती है, तो ये सपोर्ट जो हमारा है ये नीचे देखो, मैंने क्या बताया था कि डे लो को ब्रेक करे। मान ली निफ्टी ने 5 मिनट कैंडल ये बनाई, ये डे लो था, इसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सपोर्ट था, तुरंत जहाँ पे सपोर्ट था एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया और एक रिकवरी आ गई ऊपर की ओर। अब ये डे हाई है, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब इसको ब्रेक करेगी तो इतना हमें पॉइंट मिल जाएगा, 70-80 पॉइंट निफ्टी में काम करने को आराम से। ठीक है, किसी के पास नहीं जाना है, किसी का भीख नहीं मांगनी है, सीखना है खाली दिमाग में। और कोई ज़्यादा भसड़ नहीं पालनी है, कहीं ज़्यादा इंडिया ऑल इंडिया जाके दिल्ली विल्ली जाके सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल बैठो वहीं पे आराम से, कोई कुछ नहीं करता, खाली बकचोदी करते हैं सब, कोई कुछ नहीं सिखाता। खाली कैंडल सीखो, चार्ट सीखो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हर कोई बंदा यूज़ करता है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर सही सिर्फ 2 चीज़ों पर काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इसके अलावा किसी पर नहीं करता। ठीक है, ये मैं तुम्हें आज अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर निफ्टी इसको सपोर्ट को ब्रेक करता तो नीचे की ओर हमें ये पूरा जोन था ये हमें मिल जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब मैंने ये जोन बना दिए हैं ना, अब एग्जैक्टली यही बिहेव पूरी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। आज इसी को मार्केट फॉलो करेगी और इसी के बिहेव पे आपको टारगेट मिलने वाले हैं। अब वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आपके सामने सब कुछ तैयार है, सेटअप। बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट यहाँ पर कमाओगे आराम से। जो स्कैल्पर थे उनको मैंने बताया था, ये वाला जोन अगर क्रॉस करेगी तो यहाँ पे 20-30 पॉइंट आराम से यहाँ पे आप कमा सकते हो इस जोन में। उसने यहाँ पे कमा लिए। अब हमें इंतजार है पिवोट पॉइंट्स के ऊपर एक क्लोज मिल जाए हमें यहाँ पे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 100-150 पॉइंट निफ्टी बैंक में कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हम निफ्टी में करने वाले हैं। सारे स्टॉक यहाँ पे लगा रखे हैं, ये लिस्ट बनी हुई है जिसमें ब्रेकआउट आएगा उसमें कैसे काम करते हैं। देखो एयू बैंक में ब्रेकआउट आया है, कैसे करते हैं कैप्चर, इसको देखते बताते हैं आपको। एयू बैंक का 5 मिनट का हाई ये था। ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया 739 के लेवल को। कितने पॉइंट मिले? 40, 41, 42, 43, मतलब 3 या 4 पॉइंट मिल गए। अब 3-4 पॉइंट में आपका 3 ही 4 तो पॉइंट हैं, 3 ही 4 पॉइंट की ताकत दिखाऊँ आपको कितनी होती है। लो देखो 3-4 पॉइंट की ताकत देखो। अच्छा, ऑप्शन में आ जाओ एयू बैंक के, ये आ जाओ यहाँ पे कैप्चर कर लो। चार्ट देखो, ये 5 मिनट की कैंडल देखो, ये थी, यही तो था। ये लेवल ब्रेक किया है इसने 28 रुपये का और ये 32 मार के आया, 28, 4, 32, 4 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन में 4 पॉइंट मिले हैं और जैसे एयू बैंक बढ़ा है उसके हिसाब से। अब मैं 4 पॉइंट की पावर दिखाता हूँ आपको कितनी होती है। इसको इधर आ जाओ, 4 पॉइंट की पावर दिखाता हूँ। 4 पॉइंट की पावर कैसे पता लगेगी? 1000 क्वांटिटी है, 32,000 रुपये लग रहे हैं इस पर। ठीक है, तो 4 पॉइंट की पावर का मतलब कितना हो गया? 4000 रुपये। 4000 रुपये आपको मिल गए, नहीं मिल गए? यहाँ पे सिंपल 4000 रुपये मिल गए आपको। 4 पॉइंट की पावर 4000 रुपये है इसमें। ऐसे हिंडल को इसमें भी ब्रेकआउट आएगा, देखो। हाँ, इसमें भी आया, देखो ये इसका लेवल था 9-15 का। हिंडल को ने ब्रेकआउट दिया, 48 से लेकर 54, 55, 56, 57 हाई मारा है। ठीक है, तो इसने कितने पॉइंट का वो दिया? 47 से लेकर 57 तक 10 पॉइंट हिंडल को ने। 10 पॉइंट की पावर देखोगे, 10 पॉइंट की पावर देख लो। आ जाओ इसके ऑप्शन में आ जाओ, इसका पहले वो देख लो कितने रुपए का लॉट है, वो कितने क्वांटिटी का, 1400 क्वांटिटी का एक लॉट है इसका।
ठीक है। इन द मनी की कॉल में अगर पिक करता वहाँ पे तो इसका देखो 1400 क्वांटिटी का एक लॉट है, 1400 इंटू ये 5 मिनट का इसका था 23 रुपये का था, 23 रुपये का प्रीमियम इसका कितना मार के आया 28 रुपये, 5 रुपये, 14 पंजे कितने होते हैं, कितने होते हैं 14 पंजे 70, 7,000 रुपये हो गए। एक लॉट से 7,000 रुपये कमा के दिए इसने, ठीक है। ये पावर होती है, ये पावर इसलिए दिखा रहा हूँ, जो लोग कहते हैं स्टॉक में काम करने में मज़ा नहीं आता, कैसे पैसे बनेंगे, पैसे ज़्यादा लगते हैं और मतलब काम करने की अकल होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अंदर पैसा बनेगा। आपको बेवकूफ़ बनाती है, सब यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाते हैं अपने कोर्स सेल करने के चक्कर में। सिंपल लेवल बताए थे, ये ब्रेक करेगा, यहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगी, करेक्ट बैंक निफ्टी वहीं पे है। आपको यहाँ से 100-150 पॉइंट आराम, 125 पॉइंट आराम से मिल गए, ठीक है। पर डे बताऊँगा, जो लेवल बता दूँगा वहीं तक जाएगी, तो जितने पॉइंट बताऊँगा उतने पॉइंट आपको गेन होंगे। इधर ले लो निफ्टी, ये लेवल ड्रॉ किया था, इसको ब्रेक करेगी, ये वाला जोन आपको पूरा मिलेगा ट्रेड करने को, पूरा का पूरा जोन आपको मिल चुका है। आप चाहे तो 100-150 पॉइंट दोनों में अपने प्रॉफिट लेके बैठ सकते हैं। ये निफ्टी से आपने यहाँ पे पैसा निकाल लिया, मैंने अभी बताया था, आपने एग्जैक्टली यहाँ से पैसा निकाल लिया। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था, आपने एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, पूरा राउंड कर देता हूँ मैं, एग्जैक्टली आपने यहाँ से पैसा निकाल लिया, बात ख़त्म हो गई। अब मार्केट कहीं भी जाए, घूमे फिरे, नाचे कूदे, कुछ भी करे, क्या मतलब आपको? सिंपल है, माइंड को सिंपल रखना है, कूल रखना है, मेरी बात सुनना है, दुनिया की जितनी बातें सुनिए सबको डिलीट मार दो, दिमाग में जितना सीखा है आपने सब डिलीट मार दो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। आप अगर महीने में 30 दिन मार्केट खुलेगी, 20 दिन सॉरी 20 के 20 दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, ये स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरी बात को फॉलो करोगे तो आज की मार्केट ही क्लोज़ कर रहा हूँ। आज मैंने क्या बना के दिया है उस बच्चे को मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार शो करा देता हूँ, इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल का काम चल रहा है। एक देख लिया, 2 देख लिया, 5300 स्कैल्पिंग है सब, ये 1400, 3300, 3390, तो 3339 सॉरी, वही है, ये तो वही वाला है, 3500, 3400, 4200, ठीक है। मतलब ये चेक करो कितनी ट्रेडें हैं, 3 3 6 7 8 9 ट्रेड, 9 की 9 प्लस, ठीक है। ये एक्यूरेसी है अपनी, बाकी कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाया, जो आपको समझाया बस उसी को इम्प्लीमेंट किया है, उसी से कमाया है। आप बने रहो, देखते रहो वीडियो, सीखते रहो, और साथ ही साथ बहुत कम क्वांटिटी से जैसा बता रहा हूँ वैसा करते रहो, आप पैसा कमाओगे, एक बड़े ट्रेडर बनोगे। दुनिया के चक्कर मत पड़ो। ये सेंसेक्स में देखो फॉल आ गया एक, ये देखो फॉल चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो फॉल, अरे क्या हो गया, ये यहाँ से और यहाँ तक। अब बताओ आप इस फॉल को कैसे कैप्चर करोगे, लेकिन मैंने कर दिया, दिखाऊँ आपको कैसे करा, ये चेक करो, देख लिया, ये पुट है, पुट बाय की है, मतलब आउट ऑफ द मनी की पुट थी, एक्सपायरी थी, इसलिए एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी की पुट लो, जब ट्रेड बने। इन द मनी मत लो भाई, इसकी टेल पूरे पैसे जीरो हो जाते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आउट ऑफ द मनी में ये है कि अगर आपके यहाँ पे 7,000 रुपये लगे हैं तो सिर्फ 7,000 माइनस होंगे। अगर ये कॉल आप इन द मनी की लेते हो और मार्केट में तुरंत रिवर्स हो गया तो आपके पैसे कब 70,000 जीरो होगा पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए आउट ऑफ द मनी लो, थोड़ा पॉइंट गेन करो, मज़े लो।